बोलिए। मेरी मैं मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए आशुतोष जी। आशुतोष जी, आप हमारे बड़े हैं, अभिभावक हैं। मेरी पूरी दामोदमार भी आप जैसे परिवार के उन मूर्धन्य विद्वानों के ऊपर है जो पत्रकारिता जगत में अपनी बड़ी साख रख रहे हैं, और उससे ही हम एक बड़े परिवर्तन के दौर को देखना चाहते हैं। एक सहारे हैं, एक सीढ़ी है, और निश्चित तौर पर आपकी की जुबान से निकली कोई भी बातें निश्चित तौर पर आंदोलन को या तो किसी रास्ते पे ले जाके खड़ा कर देगी, या कोई खत्म आंदोलन की धार को कमजोर कर देगी। जिस प्रबंधन तंत्र की बात आप कर रहे थे, निस्संदेह हम सभी लोगों की अंतरात्मा इस नाते भी कहीं ना कहीं महसूस हुआ कि हमको अपने भाई से, अगर चूंकि वो सार्वजनिक बात हुई है तो सार्वजनिक रूप से ही रखना चाहिए। ये बातें हम इंटरनल पटल पे भी रख सकते थे, लेकिन क्योंकि हम एक बात जानते हैं कि अगर सहारा सही होती, किसी भी मामले में सही होती, तो अपने निवेशकों के साथ, अपने जमाकर्ताओं, खासतौर पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ तो अत्याचार ना ही करती। आज कहीं से भी एक भी जगह सहारा के प्रबंधन तंत्र ने अपने को सही साबित करने के लिए नहीं छोड़ा है, लिहाजा उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई बड़े पैमाने पर हो गई है। तो निसंदेह जो गलत है, अगर रावण गलत है तो उसका लंका दहन होना है, और उसका लंका दहन हुआ। रावण इस धरती पे सोने की लंका लेकर के आया था, और कुछ ऐसे ही सोने का साम्राज्य खड़ा करने वाला सहारा सुब्रत राय का प्रबंधन तंत्र भी आज उसी रावण की लंका की तरह ध्वस्त हो रहा है। ध्वस्त हो रहा है, उसमें कहीं बट नहीं। और गलती कहीं है तो निश्चित तौर पे है कि उसने अन्याय के पराकाष्ठा को किया था। लोग दर दर की ठोकरें खा रहे थे। छोड़िए निवेशकों को, 12 लाख कार्यकर्ता कहे जाने वाले उन लोगों ने जिसने उनको जमीन से उठा करके आसमान पे कर दिया, अगर वो अपने निवेशकों, अपने एजेंटों के प्रति ही वफादार दिखाई दिए होते, और उनमें से 4000 लोग जो आत्महत्या कर लिए होते, उन्हीं के परिवार को आप 1 रुपया भी दे दिए होते, तो आज कहीं ना कहीं हम उनको सही मानते। हम तो निवेशक हैं, हम तो दर्द के मारे हैं, अपनों के ही शिकार हुए हैं, अपनों से कुछ कह नहीं पा रहे हैं, उनको उनके ऊपर दजा पे नहीं चढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि अपने ही जानने पहचानने वाले लोग हैं। ना चाहते हुए भी उनको हम पूरी तरह से चाह रहे हैं कि अगर सहारा प्रबंधन तंत्र दोषी है तो उससे कम दोषी एजेंट नहीं है, कम दोषी एजेंट नहीं है, क्योंकि उसने ही ले जाकर के सहारा के पैसे को 2016 के बाद इतना डाइवर्जन कराया कि वो सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह करने में कामयाब हो गया। आम इंसान को तो बात ही छोड़ दीजिए। अरे आपने कन्वर्जन ना कराया होता ना भाई, आपने जब आपको कन्वर्जन के समय उन्होंने एक बार आपसे स्टेट के पैसे को लेने के बाद आपने उसको ले जाकर के रातों रात उसको क्यों साथ में कन्वर्ट करा डाला? क्यों साथ में कन्वर्ट कराने वाले उन भाइयों का जिसने आपको विश्वास करके आपको लाखों रुपए दिए, आपके घर को समृद्धशाली बनाया, आपके बच्चे पढ़ने, फूलने फालने और बड़े बड़े बिजनेस और व्यवसायों की तरफ अग्रसर होने लगे, और उन्हीं लोगों का गला काट दिया आपने, उन्हीं लोगों के पैसे को रद्दी का टोकरा में भर दिया आपने, और ले जाकर के फिर उसको सहारा के हिसाब से आपने उसको केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी की सोसाइटियों में इन्वेस्ट करा दिया। क्यों कराया मेरे भाई, क्यों कराया? क्या गुनाह था हमारा कि हमने आप पे विश्वास करके आपको पैसा दे दिया? आज 100 रुपए की हम सदस्यता मांग कर रहे हैं, हमको लोग 1 लाख गालियां दे रहे हैं। जरा सोचिए ना कि हम लोगों ने करोड़ों रुपए उठा करके दे दिया। आज वो करोड़ों रुपए की कोई लेनदारी देनदारी करने के लिए, उसका माई बाप देखने के लिए कोई एजेंट बाहर नहीं निकल करके आ रहा। आज हम लोगों को सड़क पर रथ यात्रा निकाल के अपने ही निवेशकों को जागरूक करना पड़ रहा, सरकारों के सामने लाठियां खानी पड़ रही है, जेल की सलाखों के पीछे अपने ही पैसे के लिए जाना पड़ रहा। गुनाह सिर्फ इतना ही था कि हमने आप पे विश्वास कर लिया था, हमने आपको पैसा दिया कि हमारे बहनोई हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे चाचा हैं, हमारे काका हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे संबंधी हैं, और हमारे पास पैसा लेने आए हैं कि इनका एक छोटा सा एक कंपनी में काम करते हैं और इनको पैसा दे दिया जाए, इनका भी जीवन स्तर सुधर जाएगा और हमारा भी पैसा सुधर। लालच किसको नहीं होती है भाई, किसको लालच नहीं है? आशुतोष जी जरा बताइए ना कि लालच किसको नहीं है? भगवान राम ने कहा, गीता में कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करिए फल की इच्छा मत करिए। वहीं गीता में श्री कृष्ण ने यह कह दिया कि मैं सब में व्याप्त हूं, आम ब्रह्मांड, मैं सब में व्याप्त हूं, सब मेरी पूजा करिए। दोनों तरफ दो अर्थी बातें करते हुए शास्त्र भी बोलता जाता है। किसको नहीं है लालच अपने
सम्मान का, स्वाभिमान का, प्रतिष्ठा का, मर्यादा का, और उसके साथ धन और सम्मान का? किसको नहीं है? अगर आपको सम्मान, आपको पैसा मिला, तो आपको निवेशकों के साथ खड़ा है, इसी नाते निवेशकों का पैसा भी डूब रहा है और उसकी सजा कहीं ना कहीं जमाकर्ता के साथ साथ कार्यकर्ता भी बड़े पैमाने पे भुगत रहा है। भुगतना पड़ेगा, उनको भुगतना पड़ेगा, रोक नहीं सकता कोई, क्योंकि जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। रही बात सरकार की, तो सरकार ने उनको लाइसेंस दिया। अगर ये कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो हम कांग्रेस के ऊपर भी उतना बड़ा ही दबाव बनाते। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो दबाव बनाने का अधिकार हमारा उनके ऊपर है। आशुतोष जी, कोई नहीं बोल रहा था 2016 तक, कोई नहीं बोल रहा था 2018 तक, कोई भी एजेंट निकलने को तैयार ही नहीं था, कोई नहीं निकलने का तैयार था। देश भर में इतने सारे लोग आज जो कुकुरमत्ते की तरह उगत के आए संगठनात्मक ढांचे के रूप में, वो भी बोलने के लिए नहीं तैयार हुए थे, उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था। आखिर एक निवेशक को सड़क पे निकल करके आपकी टीम को जोड़ना पड़ा। क्यों जोड़ना पड़ा भाई? आप क्यों नहीं खड़े हो गए 1 लाख लोग, 13 लाख, 12 लाख लोगों में से? क्योंकि कहीं ना कहीं आप गलत हैं, आप इनकार नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आपके घरों के वो पैसे लगे हैं जो सहारा के निवेशकों के हैं, वो सिर्फ सहारा के कंपनी के नहीं। कहीं ना कहीं अगर आज जवाब नहीं दे पा रही है सहारा प्रबंधन तंत्र, तो उसके जिम्मेदार इतने बड़े वो हैं कि उन्होंने अपनी बिल्डिंगें खड़ी करी हैं। उन्होंने सबसे बड़े निवेशकों, बड़े एजेंटों के पास चले जाइए, किसी के पास हाइबा है, किसी के पास 3 स्टार होटल है, किसी के पास आज के डेट में 200 बीघे खेती है, 100 बीघे खेती है। गांव में रहने वाला 20-20 बीघे खेती खरीद लिया है जो साइकिल से चलता था। आज निवेशकों को दर-दर की ठोकरें करने के लिए सरकारों के पास तक जाना पड़ रहा है। एक भी जमीनें उसके पास, पूरा महल रेत पे बनाया था। सारे फ्रॉड। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।